नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज। मैंने आपको बताया था कि 2011 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, वर्तमान समय तक किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं सारे के सारे पीवाईक्यूज करवाऊंगा आपको, और वो भी चैप्टर वाइज करवाऊंगा। और सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रेशियो प्रोपोर्शन का, अनुपात समानुपात का। तो अनुपात समानुपात के अंतर्गत हमने 3-4 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.36 रेशियो 0.48 प्रपोर्शन 0.48 रेशियो x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। 0.36 अनुपात 0.48 समानुपात 0.48 अनुपात x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या है, प्रपोर्शन है। क्या है यहाँ, प्रपोर्शन है। और प्रपोर्शन के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था समानुपात में सबसे पहला समानुपात का अनुप्रयोग ही यही होता है। फर्स्ट यूज यही होता है कि मिसिंग टर्म को कैसे फाइंड किया जाए, लुप्त पद को कैसे ज्ञात किया जाए, चाहे वो प्रथमानुपाती हो, द्वितीय अनुपाती हो, तृतीय अनुपाती हो या चतुर्थानुपाती हो। यहाँ जो मिसिंग टर्म है वो कौन सी है, x है। यानी चौथे स्थान का पद जो है लुप्त है, तो इसको हम क्या कहेंगे, चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हमें यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई कर देंगे। तो टर्म क्या है, 0.36 0.48 प्रोपोर्शन है 0.48 और x। हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, समानुपात का रूल लगा दीजिए। और समानुपात का रूल कहता है मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। मिडल टर्म्स का मल्टीप्लाई आउटर टर्म्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। x का 0.36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.36x या इंटू एक्स लिख देता हूँ, इंटू एक्स इक्वस टू 0.48 इंटू 0.48। सॉल्व करोगे तो 0.36 को उधर भेजोगे तो x इक्वस टू 0.48 इंटू 0.48, और ये 0.36 से ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि जब भी कोई संख्या गुणा में होती है तो वो दूसरी तरफ कहाँ चली जाती है, भाग में। सॉल्व कर लीजिए, इनको कट कर दो। जब इनको कट करोगे तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 2, और इधर भी पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 2। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाने के लिए भाग में 100 लिख दीजिए। सॉल्व कर दो, 6 छिक्का 36, 8 छिक्के 48, 6 एकम 6 और 8 छिक्के 48। तो x इक्वस टू 8 का 8 से गुणा करोगे 64 बटा 100। अब किसी भी संख्या में जीरो वाली संख्या का भाग देना बहुत आसान होता है। जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, इनका भाग देना बहुत इजी होता है। कैसे, जितनी जीरो होती है किसी भी संख्या के अंत से उतने ही अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। अब 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है। तो 64 के अंतिम 2 अंकों को छोड़िए और उससे पहले पॉइंट लगा दो। लास्ट 2 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाना है। यहाँ 2 ही डिजिट है, 2 ही अंक है, तो इनसे पहले पॉइंट लगा देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.64। आंसर क्या आ जाएगा, 0.64। तो ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आंसर आएगा 0.64। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। तो यहाँ प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई करना था, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना था, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना था, और समानुपात का रूल लगाते हुए। तो अच्छे से अगर सबको समझ में आई है बात, तो एक बार जितने भी विद्यार्थी हैं सारे के सारे क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 12,500 रुपये की धनराशि को ए, बी तथा सी के बीच में क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। बी तथा ए के भागों में अंतर कितना होगा, आपको बताना है ए और बी के भाग में अंतर कितना होगा। टोटल अमाउंट है 12,500 रुपये। टोटल अमाउंट कितना है, 12,500 रुपीज़। इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी और सी में। और इनका रेशियो कितना है, 2:3:5। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है किसी भी अमाउंट को या किसी भी चीज़ को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो उसके लिए अनुपात आपके पास होने चाहिए। अनुपात यहाँ दे रखे हैं, तो कुल राशि को ए, बी, सी में बांट दीजिए। एक ए है, एक बी है और एक सी है। इनका अनुपात कितना है, 2:3:5।
कुल राशि कितनी बता रखी है प्रश्न वाले ने, तो कुल राशि है 12,500। अगर प्रश्न वाले ने योग दे रखा है तो हम भी अनुपातों का योग करते हैं। जैसा कि हर बार मैं बताता हूं कि अनुपात समानुपात से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, हमें बिल्कुल वही कार्य करना होता है जो प्रश्न वाले ने किया है। प्रश्न वाले के अनुसार चलना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसको फॉलो करना है, उसका पीछा करना है। अगर प्रश्न वाला योग करता है तो आप भी अनुपातों का योग करोगे, योग का योग में भाग दोगे, एक अनुपात का मान आएगा, अनुपातों से गुणा कर दोगे। अगर अंतर दे रखा है तो आप भी अंतर करोगे। जैसा कार्य प्रश्न ने किया है बिल्कुल वही कार्य आपको करना है। तो यहाँ देखिए प्रश्न वाले ने योग दे रखा है तो हम भी अनुपातों का योग करेंगे। हमारे अकॉर्डिंग इनका कुल योग या टोटल कितना बन रहा है, सम कितना बन रहा है, तो 3 और 2 5 और 5 10 अनुपात। हमारे पास इनका योग बन रहा है 10 अनुपात। प्रश्न वाला योग कितना बता रहा है, 12,500। इसका मतलब हमारे 10 अनुपातों का मान इनके 12,500 रुपयों के बराबर है। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 12,500 बटा 10, 1250 यानी 1250 रुपये। जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया, अब इस एक अनुपात के मान को किसी भी अनुपात से गुणा कर दीजिए, उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ए का हिस्सा चाहिए तो ए के पास अनुपात है 2, एक अनुपात का मान 1250 है तो 2 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, 1250 का 2 से गुणा कर दो। बी का हिस्सा चाहिए तो बी के पास है अनुपात 3, एक अनुपात का मान 1250 है तो 3 अनुपातों से गुणा कर दो, 3 अनुपातों का मान आ जाएगा। अगर सी का मान चाहिए तो सी के पास अनुपात है 5, एक का मान 1250 है तो 5 से गुणा कर दो, 5 का मान आ जाएगा। लेकिन क्या हमें सबका अलग अलग हिस्सा ज्ञात करना है क्या, नहीं। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, हमें बी और ए के भागों का अंतर ज्ञात करना है। दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, बी और ए के बीच में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। तो अगर अंतर पता करना है तो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ बी और ए के भागों में अंतर है कितने का, तो अनुपातों में अंतर कितने का है, 1 अनुपात का। अगर 1 अनुपात का अंतर है तो हमें 1 अनुपात का मान चाहिए, और 1 अनुपात का मान हमने फाइंड कर रखा है, ज्ञात कर रखा है। 1 अनुपात का मान कितना है, 1250। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में अंतर भी कितने रुपए का होगा, 1250, क्योंकि 1 अनुपात के बराबर है अंतर और 1 अनुपात का मान 1250 है, तो बी और ए के अनुपात के बीच में कितने का अंतर होगा, 1250 रुपये का। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप इस टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा क्लियर करवाऊंगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों में से 5 घटा दिए जाएं तो उनका अनुपात जो है वो 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। कोई भी 2 अननोन नंबर है, हमें पता नहीं है क्या है। उन 2 अननोन नंबर्स का जो रेशियो है वो 3:4 है। क्वेश्चन ने कहा है कि ईच नंबर में से 5 को सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। अगर ऐसा कर दें तो अब इनका जो रेशियो रहेगा वो 2:3 रहेगा। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटे वाली संख्या कौन सी है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाने पर नया अनुपात भी दे रखा है। आपको दोनों संख्याएं बतानी है, दोनों में से कोई एक संख्या बतानी है। और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आया अब तक हमने किए, उसमें मैंने आपको 2 अप्रोच बताई है, 2 तरीके बताए हैं। आप दोनों में से कोई सी भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। फर्स्ट अप्रोच, पहला तरीका, आप समानुपात का रूल लगा सकते हो, प्रोपोर्शन का रूल। और सेकंड एक डायरेक्ट अप्रोच भी बताई थी, वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से। पहला तरीका हमारा क्या रहेगा, प्रश्न ने कहा 2 संख्याओं में 3:4 का अनुपात है। हमें पता नहीं वो संख्याएं क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर। पहली संख्या की बात करें तो जो अनुपात है उसी को संख्या मान लेते हैं। दूसरी संख्या सेकंड नंबर, जो अनुपात दिया है उसी को संख्या मान लेते हैं, 4x। अब हमने 3x और 4x ही क्यों माना, क्योंकि अनुपात 3 और 4 था। जो अनुपात है उसी को संख्याएं मान के चलेंगे। अब जैसे जैसे प्रश्न का है वैसे वैसे कर दीजिए। प्रश्न वाले की नकल करनी है, उसका पीछा करना है, उसको फॉलो करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे जैसे प्रश्न का है वैसे कर दीजिए। प्रश्न ने क्या कहा, प्रत्येक में से 5-5 घटा दो, दोनों में से 5-5 घटा दो। तो 3x इसमें से भी 5 घटा दो, 4x इसमें से भी 5 घटा दो। प्रश्न ने कहा दोनों में से 5-5 घटा दो, हमने घटा दिया। प्रश्न कह रहा है अब इनका अनुपात निकालो। अगर इनका रेशियो फाइंड करें तो ये लो अनुपात निकाल दिया। तो प्रश्न ने कहा अब अगर इनका अनुपात निकालोगे तो वो 2:3 के बराबर होना चाहिए। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 2:3 के।
समानुपात का रूल लगा दो, प्रपोर्शन का रूल अप्लाई कर दो। प्रपोर्शन का रूल क्या कहता है, समानुपात का नियम क्या कहता है, मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों का गुणा बराबर होना चाहिए। मिडल टर्म्स और आउटर टर्म्स का मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करो, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करो 9x, माइनस 3 का 5 से 15 बराबर 2 का 4 से गुणा करो 8x, माइनस 2 का 5 से गुणा करो 10। x वाली संख्याओं को एक तरफ रख लो, ये 9x है, ये प्लस का 8x इधर आएगा तो माइनस का, बराबर यहाँ बच गया माइनस का 10, ये माइनस के 15 उधर जाएंगे तो प्लस के 15। 9x में से 8x घटाइए 1x, 10 माइनस का है 15 प्लस का है, 15 में से 10 घटेगा तो 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। जैसे ही x का मान आ गया 5 तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट नंबर 3x, x की वैल्यू 5 है तो 15। सेकंड नंबर 4x, x की वैल्यू 5 है तो 20। ये है वो दोनों संख्याएं 15 और 20। लेकिन प्रश्न ने क्या पूछा, इन दोनों में से छोटी संख्या बताइए, और दोनों में से छोटी संख्या तो 15 और 20, इन दोनों में से छोटे वाली संख्या क्या है 15। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 15। आंसर क्या आ जाएगा 15। छोटे वाली संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी बात। इसका एक और मेथड भी बताया था, एक और अप्रोच भी बताई थी, वो भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, देखिए आप डायरेक्ट 2 अनुपातों वाला तरीका लगा दीजिए। डायरेक्ट अप्रोच कैसी थी, क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, फर्स्ट रेशो दे रखा है 3:4, दो संख्याओं में अनुपात कितने का है 3:4 का, और प्रश्न ने कहा है कि ये अनुपात हो कितना जाना चाहिए 2:3 हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों हो जाना चाहिए, ऐसा इसलिए हो जाना चाहिए कि हम दोनों में से 5-5 घटा दें, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 5 का। डिफरेंस कैसे, इसमें से 5 घटाओगे तो ये बनेगा, इसमें से 5 घटाओगे तो ये बनेगा, यानी ऊपर वाले अनुपात में से 5-5 घटाएंगे तो नीचे वाला अनुपात बनेगा। तो ऊपर वाले अनुपात और नीचे वाले अनुपात में अंतर कितने का है 5 का, तो अंतर को हम सामने लिखते हैं यहाँ। अब क्या करते हैं, नीचे वाले अनुपात को घटा दो, जो उत्तर आए वो इसके गुणा में लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाओ, 3 का 3 से गुणा करो 9, 4 का 2 से करो 8, इनको घटाओ, जो उत्तर आए वो डिवाइड में लिख दो। इसको सॉल्व कीजिए, ये 1 अनुपात का मान है, 1 अनुपात का मान कितना आ गया 5। जैसे ही 1 अनुपात का मान आ गया, किसी भी अनुपात से गुणा कर दो, उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको चाहिए पहली संख्या, तो पहली संख्या के पास अनुपात कितने हैं 3। 1 अनुपात का मान 5 है तो 3 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा 15। अगर आपको चाहिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के पास देखिए अनुपात कितने हैं 4। 1 का मान 5 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 20। ये है वो दोनों संख्याएं। प्रश्न ने कहा है कि बताइए दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या बतानी है तो कितनी हो जाएगी 15। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किसी को अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है, कोई डाउट हो तो आप मैसेज या कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको दोबारा क्लियर करवा दूंगा। और जो नए विद्यार्थी हैं, एक बार जो अभी जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है वो एक बार क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित और कैलाश की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है और इनके खर्चों का जो अनुपात है वो 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है तो अमित की वार्षिक आय क्या है। सेम ही क्वेश्चन है, जैसा अभी किया था वो सेम का सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने 2 व्यक्ति हैं, एक अमित है एक कैलाश है, दोनों की इनकम का रेशियो दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है, दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, खर्चे का अनुपात दे रखा है, और इनकी सेविंग दे रखी है कि दोनों 1000 रुपीज़ सेव करते हैं दोनों के दोनों। तो आपको इनकम बतानी है किसकी, अमित की। 2 अप्रोच है यहाँ पर भी, आप प्रोपोर्शनल अप्लाई कर दो और या डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई कर दो। प्रोपोर्शन अप्लाई करोगे तो एक बात सुनिए, अगर मैं आपको ये कह दूं कि मैं 100 रुपये कमाता हूं और इन 100 रुपयों में से मैं 80 रुपये घर पे ले जाता हूं बचा के, तो इसका मतलब मेरा खर्चा कितना है, तो मैंने कमाए 100 रुपये लेकिन घर पे मैं सिर्फ 80 ही लेके गया, बचत मेरी सिर्फ 80 है, सेविंग मेरा 80 रुपीज़ है। तो इसका मतलब 20 रुपये कहाँ गायब हो गए, तो वो 20 रुपये मैंने रास्ते में उड़ा दिए। इसका मतलब 20 रुपये मेरा क्या है, खर्चा। यानी आय में से अगर बचत घटा दी जाए तो वो खर्चा होता है। आय में से हम बचत घटा दें तो क्या बचता है, खर्चा बचता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न वाले ने अमित और कैलाश दोनों की आय का अनुपात दे रखा है, तो एक अमित है और एक कैलाश है, एक अमित है और एक कैलाश है। तो मान लेते हैं अमित की आय 3x है, कैलाश है उसकी आय 2x है। हमने 3x और 2x को ही क्यों सपोज किया, क्योंकि अनुपात 3:2 है।
अब जैसे जैसे प्रश्न ने कहा है वैसे वैसे कर दो। इनकी बचत बता रखी है तो आय में से बचत घटा दो। अमित की आय है 3x और ये बचाता है 1000। कैलाश की आय है 2x और ये भी बचाता है 1000। अगर हम आय में से बचत घटा दें, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दें तो ये क्या बन गया? एक्सपेंडिचर, खर्चा बन गया। ये अमित का खर्चा है, ये कैलाश का खर्चा है। अगर हम इनके खर्चे का अनुपात निकाल दें तो ये अनुपात किसके बराबर होना चाहिए? तो प्रश्न ने कहा है 5:3 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इनके खर्चे का अनुपात 5:3 है। सॉल्व कर दो। समानुपात का रूल लगा दीजिए, प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई कर दो। और प्रोपोर्शन क्या कहता है? मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई और आउटर टर्म्स का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सॉल्व कर दीजिए। 5 का 2x माइनस 1000 से गुणा कर दो और 3 का 3x माइनस 1000 से गुणा कर दो। तो 5 का 2 से गुणा करोगे 10x माइनस 5 का 1000 से गुणा करोगे 5000 बराबर 3 का 3 से गुणा करोगे 9x माइनस 3 का 1000 से गुणा करोगे 3000। x वाली संख्याओं को एक तरफ रख दो, ये 10x है, ये प्लस का 9x इधर आएगा तो माइनस का बराबर यहाँ बच गया माइनस का 3000 और ये माइनस का 5000 उधर जाएगा तो प्लस का 5000। सॉल्व कर दो। 10 में से 9 घटाओ 1x, 3000 माइनस का है, 5000 प्लस का है, 5000 में से 3000 घटाओगे तो क्या बचेगा? 2000। तो x का मान कितना आ गया? 2000। जैसे ही x का मान आ गया तो यहाँ मान रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए 3x। 3 गुणा x का मान कितना है? 2000। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6000। ये क्या है? अमित की इनकम है। 2x, ये x का मान 2000 है तो कितना आ जाएगा? 4000। ये क्या है? ये कैलाश की इनकम है। तो दोनों की सेपरेटली इनकम जो है, अलग अलग आय जो है वो 6000 और 4000। लेकिन प्रश्न वाले ने केवल अमित की आय पूछी है, तो अमित की आय यहाँ पे कितनी है? 6000। तो ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सही उत्तर है। एक मैंने इसकी डायरेक्ट अप्रोच बताई थी, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट अप्रोच जो अभी अभी हमने प्रश्न किया था, सेम वैसा का वैसा। सबसे पहले अमित और कैलाश की जो आय है वो कितनी है? 3:2। अमित और कैलाश की आय जो है वो कितनी है? 3:2। इनका खर्चा कितना है? 5:3। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का? 1000 का। क्यों? क्योंकि आय में से अगर हम खर्चा घटा दें तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होती है? सेविंग होती है, बचत होती है। आय और खर्चे का जो अंतर होता है वो बचत होती है। नीचे वाले अनुपात को घटाइए, जो उत्तर आए वो इसके गुणा में लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाइए, तिरछा गुणा करके घटाओगे तो 3 3 9 5 2 10, जो अंतर आए वो इसके भाग में लिख दो। सॉल्व कर दो। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 2000। जैसे ही 1 अनुपात का मान आ गया तो किसी के भी अनुपातों से गुणा कर दीजिए, उसी की वैल्यू आ जाएगी। एक अमित था हमारे पास और एक कैलाश था। अमित के पास अनुपात कितने हैं? 3। 1 अनुपात का मान 2000 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 6000। कैलाश के पास अनुपात कितने हैं? 2। 1 का मान 2000 है तो 2 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा? 4000। ये दोनों की अलग अलग इनकम है। क्वेश्चन वाले ने पूछा है अमित की इनकम, तो अमित की इनकम कितनी हो जाएगी? 6000। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार जो नए हैं वो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे भी हर एक चैप्टर के PYQs करेंगे इस सीरीज में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले P तथा Q की आयु का अनुपात 5:6 था। आज से 4 साल पहले P और Q की जो आयु का अनुपात है वो 5:6 था और उनकी वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? ये पटवार 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। जरा ध्यान से देखिए। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आयु से संबंधित प्रश्न आए तो आयु से संबंधित प्रश्नों में एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये कि आयु से संबंधित प्रश्नों में आयु का अनुपात होता है और अनुपात के साथ साथ या तो योग दिया होता है या अंतर दिया होता है। तो वहाँ आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी 2 यूनिट आपको गिवन है, जो भी 2 चीज़ें आपको दे रखी है, वो दोनों एक ही समय की होनी चाहिए, एक ही टाइम पीरियड का होना चाहिए। अगर अनुपात वर्तमान का है तो योग भी वर्तमान का होना चाहिए। अगर अनुपात 5 साल पहले का है तो योग भी 5 साल पहले का होना चाहिए। दोनों की दोनों इकाइयां एक ही समय की होनी चाहिए, और जब तक एक समय की नहीं होगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जब तक दोनों यूनिट एक ही टाइम पीरियड की नहीं होती है तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या दोनों की दोनों इकाइयां एक ही समय की है क्या। अगर नहीं है तो उनको एक समय का बनाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, प्रश्न ने क्या कहा? आज से 4 साल पहले, बात चल रही है 4 साल पहले की। 4 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात, एक P है और एक Q है।
इन दोनों का अनुपात कितना था? 5:6। और इनका योग जो दे रखा है वो कब का दे रखा है? वर्तमान योग। योग कब का दे रखा है? वर्तमान योग। और वर्तमान योग कितना दे रखा है? 52 वर्ष। मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों इकाइयां एक समय की है क्या? और मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन करवाए उसमें यही कहा है कि अगर प्रश्न वाले ने योग दे रखा है तो हम भी अनुपातों का योग करते हैं, योग का योग में भाग देते हैं, एक अनुपात का मान आएगा, अनुपातों से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अनुपात कब का है? 4 साल पहले का। और ये योग कब का है? वर्तमान का। क्या दोनों इकाइयाँ एक समय की है क्या? नहीं है। जब तक दोनों इकाइयाँ एक समय की नहीं है तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले इनको एक ही समय का बनाना पड़ेगा, और एक समय का बनाने के लिए अनुपात है 4 साल पहले का, तो हमें योग भी 4 वर्ष पहले का चाहिए। तो 4 वर्ष पहले इनका योग कितना था? तो अगर 4 वर्ष पहले की बात करें तो आज इनका योग है 52 वर्ष। और 4 साल पहले ये दोनों आदमी 4-4 साल छोटे थे, क्योंकि आज कोई व्यक्ति जितना होगा आज से 4 साल पहले तो 4 साल कम होगा, छोटा होगा। तो 4 साल पहले की अगर बात करें तो ये दोनों आदमी 4-4 साल छोटे थे। अगर दोनों आदमी 4-4 साल छोटे थे तो 4 वर्ष इसके और 4 वर्ष इसके, दोनों के मिला के 8 वर्ष कम कर दीजिए। तो योग में से 8 वर्ष कम कर दो, क्योंकि 4 इसके और 4 इसके, तो 8 कम करोगे तो आंसर आएगा 44 वर्ष। आज से 4 साल पहले इनका योग कितना था? 44 साल था। अब आगे का कार्य वही है, योग आपके पास है, अनुपात भी आपके पास है। आप भी अनुपातों का अंतर कर लो, हमारे पास दोनों का योग कर लो। हमारे पास दोनों का योग कितना आ रहा है? 11 अनुपात। और प्रश्न वाले ने योग कितना बता रखा है? 44 वर्ष। इसका मतलब हमारे 11 अनुपातों का मान इनके 44 वर्ष के बराबर है। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 44/11 यानी 4 वर्ष। और जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया, अब किसी भी अनुपात से गुणा कर दो, उसी की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी अनुपात से गुणा कर दो। अगर आपको चाहिए पी की आयु, तो पी के पास अनुपात कितने हैं? 5। एक अनुपात का मान है 4 वर्ष, तो 5 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। आयु चाहिए क्यू की, तो क्यू के पास अनुपात कितने हैं? 6। एक का मान 4 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। ये दोनों की आयु आ गई। लेकिन क्या ये आयु जो आई है, हमने जो आयु ज्ञात की है, क्या ये प्रेजेंट टाइम की आई है क्या? वर्तमान की आई है क्या? नहीं, ये वर्तमान की आयु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्वेश्चन को 4 साल पहले से सॉल्व किया है। हमने जिन अनुपातों से गुणा किया था वो अनुपात कब के थे? 4 साल पहले के। ये दोनों के दोनों अनुपात कब के हैं? आज से 4 साल पहले के। और ध्यान रखना, हम जिस समय के अनुपात से गुणा करेंगे आंसर भी उसी समय का आएगा। अगर ये अनुपात 4 साल पहले के हैं तो हमने 4 साल पहले के अनुपातों से गुणा किया है, तो ये जो आयु आई है ये आज से 4 साल पहले की आई है। और अगर 4 साल पहले की आयु आ गई तो क्या इसको वर्तमान आयु में आप बदल सकते हो? तो बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे? P आज से 4 साल पहले 20 साल का था, तो आज कितने का हो जाएगा? तो ये 4 साल और बढ़ जाएगा, तो आज कितने का हो गया? 24 वर्ष का। Q की अगर बात करें तो ये भी आज से 4 साल पहले 24 का था, तो आज कितने का हो जाएगा? तो ये भी 4 साल और बढ़ जाएगा, तो ये कितने का हो जाएगा? 28 वर्ष का। ये है दोनों की वर्तमान आयु, क्योंकि 4 साल पहले की आयु हमारे पास है, और अगर हम 4 साल पहले की आयु में दोनों में 4-4 साल अगर जोड़ दें तो इनकी वर्तमान आयु आ जाती है। और जैसे ही वर्तमान आयु आ गई तो अब इनका अनुपात निकाल दो। क्वेश्चन ने क्या है? पी और क्यू का अनुपात बताओ, तो 24 और 28 के बीच में अनुपात निकाल दो। 4 से काट दो, 4 × 24 और 7 × 28, तो आंसर आ गया 6:7। तो आज से वर्तमान समय की आयु का जो अनुपात है वो 6:7। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर। तो क्या आंसर आएगा? 6:7। ध्यान रखना, आपने यहाँ जो आयु पता की थी वो आज से 4 साल पहले की थी। क्यों? क्योंकि हमने गुणा जो किया था वो 4 साल पहले के अनुपात थे, और जिस समय के अनुपात से हम गुणा करते हैं उसी समय की आयु आती है, ये ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में, 1638 विद्यार्थियों का एक स्कूल है। इस स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात 5:2 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1638। और इस विद्यालय में, इस स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? 5:2।
अब प्रश्न क्या रहा है कि यदि छात्राओं की संख्या 60 बढ़ जाती है, अगर गर्ल्स 60 इंक्रीज हो जाती है, तो छात्रों और छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात 4:3 रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी होनी चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि अगर लड़कियां 60 बढ़ जाए तो लड़के कितने कम किए जाएं ताकि उनका अनुपात 4:3 हो जाए। लड़कों की संख्या में कितनी कमी करनी पड़ेगी अगर लड़कियां 60 बढ़ जाए ताकि इनका अनुपात जो है वो 4:3 हो जाए। अगर गर्ल्स 60 इंक्रीज हो जाती है तो बॉयज़ को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि उनका रेशो जो है वो 4:3 हो जाए। तो सबसे पहले तो ये पता कर लो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 1638 है, 1638 है, तो इसमें लड़के और लड़कियां हैं कितनी। तो देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 5:2 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1638। सबसे पहले क्या करेंगे, सम करेंगे किसका, रेशियो का। अगर प्रश्न वाले ने योग दे रखा है तो हम भी अनुपातों का योग करेंगे। हमारे पास योग कितना आ रहा है 7 अनुपात और प्रश्न वाले ने योग कितना दे रखा है 1638। इसका मतलब हमारे 7 अनुपातों का मान इनके 1638 के बराबर है। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 1638/7। सॉल्व कर लो, 7 दूनी 14, बच गए 23 और 7 तिया 21, बच गए 2, 7 चौके 28। एक अनुपात का मान आ गया 234। जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको चाहिए बॉयज़ तो देखिए बॉयज़ के पास रेशियो कितना है 5, 1 रेशियो की वैल्यू है 234, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा। सॉल्व करो, 5 चौके 20, 5 तिये 15 और 2 17 और 5 दूनी 10 और 1 1170। अगर लड़कियों की संख्या चाहिए गर्ल्स, तो गर्ल्स के पास रेशियो कितना है 2, 1 रेशियो की वैल्यू है 234, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 468। ये गर्ल्स है 468। लड़कों की संख्या भी हमें पता चल गई, लड़कियों की संख्या भी हमें पता चल गई। अब प्रश्न ने क्या कहा है, प्रश्न ने कहा है कि अगर लड़कियों की संख्या 60 बढ़ जाए, तो ये लो एक तरफ हमें बॉयज़ लिखना है, एक तरफ गर्ल लिखना है। देखिए ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, एक तरफ बॉयज़ लिखेंगे एक तरफ गर्ल्स। हमारे पास बॉयज़ हैं 1170 और गर्ल्स है 468। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको 60 इंक्रीज कर दो, 60 बढ़ा दो। अगर लड़कियां 60 बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी 528। तो लड़कियों की संख्या नई कितनी हो जाएगी 528। लड़कियां कितनी हो गई है हमारे पास 528, लेकिन लड़के पता नहीं है कि नए कितने होंगे, क्योंकि लड़कों की संख्या को कम करेंगे, 1170 तो है ही, कम करेंगे तो पता नहीं कितने बचेंगे, जो भी बचेंगे x बचेंगे। अब अगर इनका अनुपात निकालें तो क्वेश्चन ने कहा है कि अनुपात 4:3 हो जाना चाहिए, 4:3। अब देखिए 3 से अगर 528 बनाना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 528 बन जाए, तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 2 22 और 7 3 जा 21, 18 6, ये लो 176। अगर इधर 176 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी 176 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 176 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 4 6 24, बच गए 2, 7 चौके 28 और 2 30, बच गए 3, 4 एकम 4 और 3 7, 704। तो इसका मतलब बॉयज़ हमारे पास कितने बचने चाहिए 704। अगर लड़कियां 468 से 528 हो रही है 60 बढ़ के, तो लड़के 1170 से 704 हो जाने चाहिए, घट के कम होके 1170 से 704 ही लड़के बचने चाहिए। तो लड़कों की संख्या में कमी कितने की हुई, प्रश्न ने पूछा है कि लड़कों की संख्या में कमी कितने की है, तो हमें बताना है कमी कितने की हो गई। तो कमी कितने की हो गई 1170 थे और बचे कितने हैं 704, तो 1170 और 704 में अंतर कितने का है, तो घटा दीजिए, 10 में से 4 घटाइए 6 और इधर 6, 11 में से 7 घटाइए 4, तो 466। तो आंसर कितना आ जाएगा 466, 466, ऑप्शन नंबर 3। तो नए लड़के जो हैं वो हमारे पास केवल और केवल कितने बचेंगे 704। ऑलरेडी थे कितने 1170, 1170 में से 704 बचे हैं, तो कितने की कमी हो गई है 466 की कमी हो गई है। और प्रश्न ने यही तो पूछा था कि लड़कों की संख्या में कितने की कमी की जाए ताकि ये अनुपात जो है वो 4:3 हो जाए। कर लोगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहता है, एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में 820 रुपये हैं। कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमने लगभग हर एक क्लास में किए हैं। हर एक क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए हैं। 4 दिन 5 दिन के पीछे जितने भी क्लास में, हर क्लास में एक क्वेश्चन आता है कॉइन रिलेटेड, सिक्कों की संख्या से संबंधित, और इंपॉर्टेंट भी है। लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और कॉइन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अब तक बताए हैं, हर एक क्वेश्चन में मैंने 2-2 अप्रोचेज बताई हैं, 2-2 तरीके बताए हैं, 2-2 मेथड बताए हैं, 2-2 तरीकों से प्रश्न को सॉल्व करना बताया है। बहुत ही ईजी सा मेथड बताया है। तो यहाँ फिर से एक सिक्कों की संख्या से संबंधित प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, और ये पटवार मेन एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में 820 रुपये हैं। एक बैग है, उसमें 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ के कॉइन हैं, और उनकी टोटल वैल्यू जो है, कुल मूल्य जो है वो 820 रुपये है। अब नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 4:6:9 है। तो आपको बताना है 2 रुपये के जो कॉइन है वो कितने हैं, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले प्रश्न ने क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। किसका, हमारे पास सिक्के कौन से हैं, एक तो 5 रुपये के हैं, एक 2 रुपये के हैं और एक 1 रुपये का है। इनके सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो 4:6:9, और योग जो दे रखा है, सम जो है वो किसका है, वैल्यू का, मूल्य का। तो योग दिया है मूल्य का। तो सबसे पहला कार्य हमारा क्या होगा, हमें सिक्कों की संख्या के अनुपात को मूल्य के अनुपात में चेंज करना पड़ेगा। और मूल्य के अनुपात में कैसे चेंज करते हैं, तो ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। इनका मल्टीप्लाई करना है। 5 रुपये के अगर 4 सिक्के हों, 5-5 रुपये के 4 सिक्के हों तो कितने रुपए बनेंगे, 20 रुपये। 2-2 रुपये के अगर 6 सिक्के हों तो कितने रुपए बनेंगे, 12 रुपये। और 1-1 रुपये के 9 सिक्के हों तो कितने रुपए बनेंगे, 9 रुपये। ये मूल्य का अनुपात आ गया। अब प्रश्न वाले ने हमें टोटल वैल्यू दे रखी है, गिवन है, कुल मूल्य दे रखा है, कुल कितना, 820। अगर प्रश्न वाले ने कुल योग दे रखा है तो हम भी अनुपातों का योग करेंगे। प्रश्न वाला कह रहा है कि 820 रुपये होने चाहिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तीनों का योग कितना हो रहा है, 20 और 12 32 और 9 41। हमारे अनुसार योग हो रहा है 41 अनुपात। इसका मतलब हमारे 41 अनुपात का मान इनके 820 के बराबर है। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 820/41। 41 दूना 82 यानी 20। जैसे ही 1 अनुपात का मान आ गया, किसी भी अनुपात से गुणा कर दीजिए, उसी की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी टाइप के कॉइन के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको सिक्के चाहिए 5 रुपये के, तो 5 रुपये के पास अनुपात कितने हैं, तो 5 रुपये के सिक्कों के पास अनुपात कितने हैं, 4। 1 अनुपात का मान 20 है, तो 4 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, 80 सिक्के। अगर आपको सिक्के चाहिए 2 रुपये के, तो 2 रुपये के सिक्कों के पास अनुपात कितने हैं, तो अनुपात है 6। 1 अनुपात का मान 20 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 120। और अगर सिक्के चाहिए 1 रुपये के, तो 1 रुपये के सिक्कों के पास अनुपात कितने हैं, 9। 1 अनुपात का मान 20 है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 180। तो ये अलग अलग टाइप के सिक्के हैं। चाहे प्रश्न वाला किसी भी प्रकार के सिक्के पूछ ले, 5 रुपये के पूछे, 2 रुपये के पूछे या 1 रुपये के पूछे, आप बहुत ही आसानी से प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। प्रश्न ने यहाँ पे क्या पूछा है, 2 रुपये के सिक्के पूछे हैं। तो 2 रुपये के सिक्के हमारे पास कितने आए हैं, 120 यानी 120। तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 यानी 120। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अंतर दिया है और 2 संख्याओं का योग भी दिया है। हमें उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, यानी वो दोनों संख्याएं पता करनी है। कोई भी 2 अननोन नंबर है, हमें पता नहीं है वो क्या है। दोनों का सम गिवन है और दोनों का डिफरेंस गिवन है। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी अप्रोच बताता हूँ, बहुत ही अच्छा मेथड बताता हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का। ध्यान से सुनिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें 2 संख्याओं का योग दिया हो, 2 संख्याओं का अंतर भी दिया हो और आपको वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी पड़े, तो वो दोनों संख्याएं आप कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको कोई 2 अननोन नंबर्स का सम गिवन हो, डिफरेंस गिवन हो, तो वो दोनों नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ कोई 2 संख्याएं हैं,
एक इनमें से कोई बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी। एक बड़ी संख्या है और एक क्या है, छोटी संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ बहुत ही अच्छा सा तरीका बता रहा हूँ, एक सुनिए ध्यान से। जब भी किन्हीं दो संख्याओं का योग आपके पास होता है और अंतर आपके पास होता है, तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, बड़े वाली संख्या आ जाती है, और एक बार दोनों को घटा के 2 का भाग लगा दो, छोटे वाली संख्या आ जाती है। योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, बड़ी संख्या आ जाएगी। योग और अंतर को घटा के 2 का भाग लगा दीजिए, छोटी संख्या आ जाएगी। तो हमारे पास दोनों का योग भी है और अंतर भी है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, बड़ी संख्या आ जाती है। और दोनों को घटा के 2 का भाग लगा दो, योग है और अंतर है, दोनों को घटा के माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये छोटी संख्या आ जाती है। तो बहुत ही शानदार अप्रोच है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है अलजेब्रा में भी, अलजेब्रा यानी समीकरणों वाला जो चैप्टर होता है बीजगणित, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आता है। इक्वेशन बनी आती है कि a प्लस बी की आपको वैल्यू गिवन होती है और a माइनस बी की वैल्यू गिवन होती है, और आपको यहाँ से a और b फाइंड करना होता है, a और b का मान ज्ञात करना होता है। अब इन दोनों का योग आपको दे रखा है, अंतर दे रखा है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाओगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी यानी a आ जाएगा, दोनों को घटा के 2 का भाग लगाओगे तो छोटी संख्या यानी b आ जाएगा। अलजेब्रा में भी कहीं पर भी आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, समीकरणें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां कहीं भी योग और अंतर दिखाई दे तो योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, बड़ी संख्या आ जाती है, और योग और अंतर को घटा के 2 का भाग लगा दीजिए, छोटी संख्या आ जाती है। तो अब हम यहाँ, हमें योग भी पता है और अंतर भी पता है, तो बड़ी संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। योग कितना है 40 और अंतर कितना है 4, दोनों को जोड़िए 2 का भाग लगा दीजिए, 44/2 यानी आंसर आ गया 22। बड़े वाली संख्या 22 है, छोटी संख्या चाहिए तो योग है 40 और अंतर है 4, दोनों को घटा के 2 का भाग लगा दो यानी 36/2 यानी 18। तो छोटी संख्या कितनी आएगी 18, ये छोटे वाली संख्या है। जैसे ही दोनों संख्याएं आ गई, इनका अनुपात निकाल दो। क्वेश्चन ने पूछा है रेशो, तो 22/18, 2 से काट दीजिए, कट करोगे तो 11 और यहाँ 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 11:9, 11:9, ऑप्शन नंबर 3, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन जब भी कहीं आए जिसमें 2 संख्याओं का योग हो, 2 संख्याओं का अंतर हो, तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, एक बार दोनों को घटा के 2 का भाग लगाना है, आंसर अपने आप आ जाता है। बड़ी संख्या भी आ जाएगी, लार्जेस्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हो और स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आई होगी बात। फटाफट एक बार जो भी नए विद्यार्थी हैं, फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कोई एक क्लास है, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो 3:2 है। यदि कक्षा में 20 लड़के और आ जाएं, बॉयज़ जो हैं वो 20 इंक्रीज हो जाए, तो उनका अनुपात उल्टा हो जाता है, ये जो रेशियो है वो अपोजिट हो जाएगा। तो गर्ल्स की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है, लड़कियों की संख्या बतानी है। ज़रा देखिए क्या करते हैं, एक कक्षा है, इसमें लड़की और लड़कों की संख्या, एक तो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है 3, तो हम 3x मान लेते हैं। बॉयज़ हैं, बॉयज़ का जो रेशियो है वो 2, तो 2x। जो अनुपात है उन्हीं को संख्याएं मान लेते हैं। मान लेते हैं कि लड़कियां 3x है और लड़के 2x है। अब प्रश्न ने क्या कहा, इसमें 20 लड़के और आ जाएं, तो लड़कियां 3x हैं, ये तो ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, ना तो इनकी संख्या बढ़ी और ना ही घटी, ये तो 3x ही रहेगी। लेकिन लड़के 2x थे और प्रश्न ने कहा कि 20 लड़के और आ गए, तो 20 इंक्रीज हो गया, तो इसको इंक्रीज कर दो, प्लस कर दो, लड़के 20 और आ गए। तो अब लड़कियां 3x हैं लेकिन लड़के 2x + 20 है, क्योंकि 20 और आ गए। अब अगर इनका अनुपात निकालें तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ने कहा कि जो अनुपात पहले था उसका उल्टा हो जाएगा। जो रेशो पहले से था, ऑलरेडी था हमारे पास, उसका अपोजिट कर देना है। तो अब इनका अनुपात निकालें तो ये 2:3 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए 2:3। प्रपोर्शन का रूल अप्लाई कर दो, समानुपात का नियम लगा दो, मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई और आउटर टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दो, मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा कर दो। 3 का 3 से गुणा करोगे तो 9x बराबर 2 का 2 से गुणा करोगे 4x प्लस 2 का 20 से गुणा करोगे 40। सॉल्व कर दो, 4x को इधर भेज दो, 9x ये प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का, बराबर यहाँ बच गया 40। 9 में से 4 घटाइए 5x बराबर 40। जैसे ही 5x का मान आ गया 40,
तो हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40/5 यानी 8। x का मान आ गया 8। जैसे ही x का मान आ गया तो किसी से भी गुणा कर दीजिए, उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको चाहिए गर्ल्स तो देखिए हमें नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने हैं। तो लड़कियों की संख्या के पास संख्या कितनी थी 3x, x का मान कितना है 8, तो 8 दिया 24। और लड़कों की संख्या बॉयज़ हमारे पास कितने थे 2x, x का मान 8 है तो 8 दूनी 16। ये पहले लड़कियां और लड़के इतने इतने थे, ये लड़के और लड़कियों की संख्या है। प्रश्न ने लड़कियों की संख्या पूछी है तो कितनी आएगी 24, ये आपका आंसर है। तो कक्षा में लड़कियां कितनी थी 24 थी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो, किसी को कोई डाउट हो रहा है, किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि a अनुपात b बराबर 5:7 हो और b अनुपात c बराबर 5:7 हो तो a अनुपात b अनुपात c याद कीजिए। महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में आया है 20/12/2015 को, वुमेन सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए ए बी और बी सी दोनों का अलग अलग टुकड़ों में अनुपात दे रखा है, और मैंने आपको बताया कि जब भी टुकड़ों में अनुपात हो तो उनको एकल अनुपात में कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे संगठित करते हैं। तो यहाँ ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 5:7 और बी अनुपात सी भी कितना दे रखा है, तो बी अनुपात सी भी दे रखा है 5:7। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका एकल रेशो चाहिए, एकल अनुपात चाहिए, सिंगल रेशो में कन्वर्ट करना है। ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू पुट कीजिए 5:7, बी सी के नीचे बी सी की वैल्यू पुट कीजिए 5:7। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मैंने 2 तरीके बताए थे यहाँ, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो यानी पड़ोसियों का यूज करो, या उल्टे एन का निशान लगाओ। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे, जिस संख्या के आगे और पीछे का स्थान खाली होता है उसी नंबर को रिपीट कर देते हैं, उसी संख्या का पुनर्भरण कर देते हैं। 7 के आगे का स्थान खाली है 7 को पुनः भर दीजिए, 5 के पास का स्थान खाली है 5 को भर दो और इनका मल्टीप्लाई कर दो। 5 का 5 से गुणा करोगे 25, 5 का 7 से गुणा करोगे 35 और 7 का 7 से गुणा करोगे 49। ये अनुपात आ गया 25:35:49। अगर ये संख्याएं कटती है तो काट दो, ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 7 से कट होगा, ये 7 से कट होगा लेकिन ये नहीं होगा। तो यही इनका अनुपात है, यही रेशियो है। तो रेशियो क्या आएगा 25:35:49, 25:35:49। ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आ जाएगा 25, 35 और 49। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 30, 57 और 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपाती हो जाए। यानी क्वेश्चन क्या रहा है कि ईच टर्म में से क्या माइनस किया जाए कि नंबर सारे के सारे प्रोपोर्शनल नंबर बन जाए। प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया है आपको, और वो बहुत अच्छा तरीका क्या है, एक तो मैंने डायरेक्ट अप्रोच बताई थी, एक ऑप्शन मेथड बताया था और एक प्रोपोर्शन का रूल बताया था। तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, तीनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार रिपीट हुआ है। ये असिस्टेंट फायर ऑफिसर में 2022 में पूछा गया था, इससे पहले कनिष्ठ लेखाकार 2016 और उससे बाद में कर सहायक में पूछा गया था 2018 में। और जैसा कि आपको पता है कि RMSSB बोर्ड कहता है कि हमारे पास नए क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं। RMSSB बोर्ड के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं पीछे के सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखिए अगर प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई करना चाहते हो तो क्वेश्चन को कैसे करोगे। क्वेश्चन ने कहा 23, 30, 57 और 78 में से क्या घटाए। सब में से कुछ ना कुछ माइनस करना है, लेकिन एक जैसे नंबर को माइनस करना है। हमें नहीं पता कि क्या माइनस करें। सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि इन सब में से x घटा दें। तो ये लो 23 है, इसमें से x घटा दो, 30 है, इसमें से भी x घटा दो, 57 है, इसमें से भी x घटा दो, और 78 है, इसमें से भी x घटा दो। सब में से अगर x घटा दें तो प्रश्न ने कहा कि अब ये समानुपाती हो जानी चाहिए। अब ये क्या होनी चाहिए, समानुपाती, प्रोपोर्शनल नंबर बन जानी चाहिए। अगर ये संख्याएं समानुपाती हो गई है तो इन पे प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई कर दो, और प्रोपोर्शन कहता है मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई और आउटर टर्म्स का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सॉल्व कर दो, 30 का 57 से गुणा कर दो, 30 का 57 से यानी 30 माइनस एक्स का 57 माइनस एक्स से गुणा करोगे तो 30 का 57 से गुणा करोगे तो 7 × 21
और 5 दिए 15 और 2 17, 1710। 30 का माइनस एक्स से गुणा करोगे तो माइनस के 30x, माइनस एक्स का 57 से गुणा करोगे तो माइनस 57x, और माइनस एक्स का x से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, वो भी प्लस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर 23 माइनस एक्स का 78 माइनस एक्स से गुणा करो तो 23 का 78 से गुणा करोगे तो 8 तिया 24, 7 तिया 21, 8 दूनी 16 और 2 18, 19 और 39, बच गए 3, 7 दूनी 14 और 3 17, ये 1794। और 23 का माइनस एक्स से गुणा करोगे तो माइनस के 23x, माइनस एक्स का 78 से गुणा करोगे तो माइनस के 78x, और माइनस एक्स का माइनस एक्स से गुणा करोगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर दो, प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कट कर दीजिए। यहाँ बचा 1710 माइनस 30x और 57x 87x बराबर 1794 माइनस ये 23 और 78 101। x वाली संख्याओं को एक तरफ रख लो, बाकी संख्याओं को एक तरफ रख लो। यहाँ बच गया ये 873 सॉरी माइनस के 87x है और ये माइनस के 101 है, इधर आएंगे तो प्लस के 101x बराबर यहाँ बच गया 1794 और ये प्लस के 1710 इधर जाएंगे तो माइनस के 1710। सॉल्व करो, 101 में से 87 कम कीजिए तो 14x, 1794 में से 1710 घटाइए तो 84, x बराबर कितना आ जाएगा 84/14 यानी 6। x का मान आ गया 6 और x हमने क्या माना था, प्रत्येक पद में से घटाई जाने वाली संख्या। x हमने क्या सपोज किया था, इस टर्म में से माइनस किया जाने वाला नंबर। तो x की वैल्यू कितनी है 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। प्रत्येक पद में से क्या घटाना पड़ेगा 6 घटाना पड़ेगा ताकि संख्याएं क्या हो जाए समानुपाती हो जाए। आप इस तरीके से प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई कर सकते हो। सेकंड मेथड मैंने क्या बताया था, ऑप्शन मेथड, विकल्प विधि। आप एक एक करके बारी बारी से एक एक ऑप्शन उठाएंगे और प्रत्येक पद में से घटा घटा के देखेंगे। ऐसा ऑप्शन जिसको इस टर्म में से माइनस करने पर, प्रत्येक पद में से घटाने पर संख्याएं समानुपाती हो जाए, वही आपका सही उत्तर होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि संख्याएं समानुपाती हो गई है, तो ऐसी संख्याएं बनेगी जिनके मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा बराबर रहेगा, तो वो संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। इसका एक और मेथड भी बताया था मैंने। एक और मेथड क्या है देखिए, एक और मेथड क्या बताया था, एक और अप्रोच। जो संख्याएं दी हैं इन्हीं को अनुपातों में लिख लो। पहली संख्या है 23 और दूसरी है 30, फिर दो संख्याएं हैं 57 और 78, तो 57 और 78। अब अगर प्रश्न ये कहे कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ें या क्या घटाएं, तो हमें करना क्या है, देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। 78 का अगर 23 से गुणा करोगे तो बनेगा 1794, माइनस 30 का 57 से गुणा करोगे तो 1710 बटा, इनको तिरछा जोड़ के घटाना है, क्रॉस ऐड करके माइनस करना है। 78 और 23 को जोड़ोगे तो 101, माइनस 57 और 30 को जोड़ोगे तो 87। सॉल्व कर लो, 84/14 डिवाइड करोगे तो 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, 6 घटाया जाए ताकि संख्याएं क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। ये 3 अप्रोच हैं, तीनों में से कोई भी लगा देना, चाहे आप प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई कर देना, चाहे ये वाला, और चाहे आप यहाँ ऑप्शन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या कहता है, एक 40 लीटर का मिश्रण है हमारे पास, इसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। तो ये 40 लीटर का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है। सबसे पहले तो ये पता कर लो कि ये टोटल जो 40 लीटर का मिश्रण है इसमें दूध कितना है और पानी कितना है। तो दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा है, एक दूध है और पानी है, इनका जो रेशियो गिवन है वो है 4:1, 4:1। कुल मिश्रण कितना है 40 लीटर, कुल कितना है 40 लीटर। पता कर लो इसमें दूध कितना और पानी कितना। टोटल हमारे पास कितना है 5 अनुपात, और प्रश्न वाला कितने बता रहे हैं 40। इसका मतलब 5 अनुपातों का मान 40 के बराबर है, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 40/5 यानी 8 लीटर। अगर 1 अनुपात का मान आ गया आपके पास तो पता कर लो यहाँ दूध कितना और पानी कितना। तो दूध
दूध की अगर बात करें तो दूध के पास अनुपात है 4, 1 का मान 8 है तो 8 चौके 32 लीटर। यहाँ दूध कितना है? 32 लीटर है। पानी की अगर बात करें तो पानी के पास अनुपात कितने हैं? तो पानी के पास अनुपात 1 है, 1 का मान 8 है तो 8 लीटर पानी है। ये लो, दूध भी आ गया आपके पास, पानी भी पता चल गया। अब प्रश्न ने क्या पूछा है? इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। हमें ये बताना है कि पानी कितना मिलाया जाए। पता नहीं है पानी कितना मिलाना पड़ेगा, प्रश्न वाला कह रहा है कितना मिलाया जाए। तो ये लो, एक तरफ दूध, एक तरफ पानी। दूध है कितना? 32 लीटर और पानी कितना है? 8। अब प्रश्न क्या रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि इनका अनुपात 2:3 हो जाए। कितना हो जाए? 2:3। अब मुझे एक बात बताइए, हमें मिलाना क्या है? सिर्फ पानी। क्या दूध के साथ कोई छेड़छाड़ करनी है क्या? नहीं। क्या दूध मिलाना है क्या? नहीं। दूध तो इतना के इतना ही रहेगा, लेकिन पानी और मिलाना है। तो अगर दूध 32 लीटर है, उसको अनुपात में बदलेंगे तो ये 2 बनेगा। तो चेक करो कि 2 को वापस 32 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? तो 16 से गुना करना पड़ेगा। इधर अगर 16 से गुना करेंगे तो इधर भी 16 से ही गुना करना पड़ेगा। तो इधर 16 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 48। पानी अगर दूध अगर 32 है तो पानी हमारे पास 48 होना चाहिए, 48। लेकिन ऑलरेडी है कितना? पहले से कितना है? 8। और होना कितना चाहिए? 48। 8 है लेकिन होना 48 चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो 8 को 48 बनाने के लिए कितना मिलाना पड़ेगा? तो और पानी कितना मिलाना पड़ेगा? देखिए, तो 48 लीटर करना है हमें, इसमें से 8 हमारे पास तो है पहले से, तो हमें और कितना मिलाना पड़ेगा? 40 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। तो प्रश्न कह रहा है कितने लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा? तो हमें 40 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा ताकि हमारा जो अनुपात है वो 2:3 बन जाए। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, जो रीट 2022 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है? 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। बिल्कुल वैसा का वैसा प्रश्न है जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था। यहाँ पर भी मैंने 3 अप्रोच बताई हैं, आप तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। पहली अप्रोच क्या है? आप समानुपात का रूल लगा दो। समानुपात क्या है? हमें संख्याएं बताई हैं 16 और 25। प्रश्न ने कहा प्रत्येक पद में क्या जोड़े, हमें नहीं पता क्या जोड़ना है, हम x जोड़ देते हैं। 16 में भी x जोड़ दिया और 25 में भी x जोड़ दिया। अगर हम प्रत्येक पद में x जोड़ दें तो प्रश्न वाला कह रहा है कि इनका अनुपात निकाल दो। अब इनका अगर अनुपात निकालें तो ये अनुपात कितना हो जाना चाहिए? 2:3 हो जाना चाहिए। समानुपात का रूल लगा दो। समानुपात कहता है मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। ये लो, 3 का 16 से गुणा करो 48 प्लस 3 का x से गुणा करो x 3x। 2 का 25 से गुणा करो 50 प्लस 2 का x से गुणा करो 2x। x वाली संख्याओं को एक तरफ रख लो, यहाँ 3x पहले से बैठा है, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का बराबर यहाँ बच गया 50, ये प्लस के 48 इधर जाएंगे तो माइनस के 48। सॉल्व कर दो, 3 में से 2 घटा दो 1x, 50 में से 48 घटा दो 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। जैसे ही x का मान आ गया 2 तो x हमने क्या माना था? प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी 2। उत्तर कितना आ जाएगा? 2। दूसरी अप्रोच मैंने इसकी क्या बताई थी? आप चाहें तो यहाँ ऑप्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। आप इनमें से कोई एक एक ऑप्शन उठाएंगे और इसके दोनों पदों में जोड़ जोड़ के देखेंगे। ऐसा ऑप्शन जिसको इन दोनों में जोड़ने पर नया अनुपात 2:3 बन जाए वही आपका सही उत्तर होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरी जो मैंने अप्रोच बताई थी वो क्या बताई थी? प्रश्न ने कहा पहले से अनुपात है 16:25 और ये हो कितना जाना चाहिए? 2:3। अब प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है ये पता करना है। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस निकालो। 16 का 3 से गुणा करोगे 48 और 2 का 25 से गुणा करोगे 50। तो दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस 50 माइनस 48 बटा सेकंड रेशो का अंतर, नीचे वाले अनुपात का अंतर, 3 और 2 का अंतर 1। तो 50 में से 48 घटाओगे 2 बटा 1, तो 2 में 1 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ गया? 2। तो उत्तर आएगा 2। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी सबको। अगर क्लास अच्छी लगी है तो सभी क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।